फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के रिगार्डिंग अगर आपको भी जीएसटीआर 2A मिसमैच नोटिस मिला है, मींस वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लेम किया है लेकिन अब वो जीएसटीआर 2A में नहीं मिल रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 आपको पता है बहुत कंफ्यूजिंग टाइम था। जीएसटी एरा का नया नया जीएसटी लॉ इंप्लीमेंट किया गया था और काफी सारी जो फैसिलिटीज है, फंक्शनलिटीज है, वो जीएसटी पोर्टल पर काम ही नहीं कर रही थी। ऐसे में कहा गया था कि टैक्स पेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को अब जीएसटीआर 2A के साथ आईटीसी मिसमैच के नोटिस मिल रहे हैं और ह्यूज एडिशंस की जा रही है, इंटरेस्ट पेनल्टीज लगाई जा रही है। अगर आपको भी ऐसा कुछ नोटिस मिला है, आपके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग्स की जा रही है, तो ऐसे में हमारी यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक जजमेंट की, हाई कोर्ट की जजमेंट है और इस जजमेंट के अंदर कहा गया है कि सिर्फ जीएसटीआर 2A के अंदर अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, उसके बेसिस पर आप जो है टैक्स पेयर का जो क्लेम है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। और काफी सारे बातें की है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और हमारी ऐप जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। और इस जजमेंट को हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर जो है सबमिट किया है, शेयर किया है आपके साथ, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको जीएसटीआर 2A का मिसमैच नोटिस मिला है तो ऐसे में सबसे पहली बात, क्या ऑफिसर ने आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी है, मींस आपकी सुनवाई की है कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर किया है, क्या ट्रांजैक्शंस आप लोगों ने की है और जीएसटीआर 2A में यह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कोई जेन्युइन रीजन है। तो ऐसे में अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी गई है तो यहां पर सबसे पहला जो स्टेप है आपका कि यह जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको जो दी जानी चाहिए, अगर यह आपको नहीं दी गई है तो इसको आप जो है अपील के टाइम एक ग्राउंड बना सकते हैं और इस ग्राउंड पर जो है आपको अच्छी खासी रिलीफ मिल सकती है। अब हम बात करते हैं उस केस की, जो केस बेसिकली केरला हाई कोर्ट का है, हीना मेडिकल्स वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर्स, दैट इज जीएसटी डिपार्टमेंट्स बेसिकली। तो यह केरला हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो ऐसे में हाई कोर्ट की जजमेंट अपने आप में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आप किसी भी स्टेट के अंदर जो है इस जजमेंट को कोर्ट कर सकते हैं। तो इस जजमेंट में बेसिकली हुआ क्या है कि यह जो पार्टी है हीना मेडिकल्स, इन्होंने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम किया था, लेकिन लेटर ऑन जीएसटीआर 2A में जो है वो क्रेडिट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था और सिर्फ इसी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, उस क्रेडिट को रिजेक्ट कर दिया और जितनी अमाउंट थी उतनी ही अमाउंट लगभग इंटरेस्ट पेनल्टी के तौर पर ऐड कर दी और एक अच्छी खासी एडिशंस कर दी गई। और ये जो मुद्दा है बाद में जो है पार्टी ने, जो हिना मेडिकल्स है, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपनी बातों को रखा। तो हाई कोर्ट में बेसिकली यह कहा गया कि क्या ऑफिसर ने ग्राउंड लेवल पर यह चेक किया कि जो टैक्स पेयर है, जो एसएससी है, जिन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, क्या उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या उनकी जो ट्रांजैक्शंस है वो जेन्युइन ट्रांजैक्शंस है। और अगर सभी चीजें जेन्युइनली है तो ऐसे में असेसिंग ऑफिसर को चाहिए, जीएसटी ऑफिसर को चाहिए वो उस क्रेडिट को अलाउ करे। अगर उसे कहीं पर भी यह लगता है कि वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं है तो ऐसे में असेसिंग ऑफिसर अपनी फाइंडिंग्स को जो है रिपोर्ट करे और उस फाइंडिंग्स के बेसिस पर जो है क्यों उसने आईटीसी को जो है रिजेक्ट किया वो सब जो है अपने ऑर्डर के अंदर मेंशन करे। तो यहां पर द पेटिशनर चैलेंज द असेसमेंट ऑर्डर, तो बेसिकली एक ऑर्डर पास कर दिया गया और उसके अंदर जो है रिकवरी जो है वो इशू कर दी गई और रिकवरी नोटिस डेटेड 2nd of September 23, the court observed that the only ground on which the petitioner has been said to have availed the input tax credit is the difference between GSTR 2A and 3B। जो एक ग्राउंड जो ऑफिसर ने लिया वो सिर्फ इतना लिया कि भी 2A में आपका इनपुट टैक्स नहीं आ रहा है तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, आपको ये विद इंटरेस्ट पेनल्टी पे करना होगा।
लेकिन इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर ने कुछ नहीं किया, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो पार्टी को दी, और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसने चेक किए। तो यहाँ पर it appears that the only ground on which the petitioner has been said to avail the input tax credit is difference between 2A and 3B. The court, after taking note of the judgment of the Supreme Court, हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट की जो है रेफरेंस लेते हुए और कलकत्ता हाई कोर्ट की एक रेफरेंस लेते हुए, it was held that the input tax credit of the SSC under the GST regime cannot be denied merely on the difference of 2A and 3B. कि सिर्फ 2A और 3B में डिफरेंस है, इस बेसिस पर आप आईटीसी डिसअलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि 17, 18 और 18, 19 में पोर्टल के अंदर काफी सारे ग्लिचेस थे, और इवन जो बिजनेसमैन है उनको भी काफी सारी इंफॉर्मेशन, काफी सारी नॉलेज जो है जीएसटी के रिगार्डिंग नहीं थी। नया नया जीएसटी लॉ आया था, काफी सारी चीजें जो है वो नहीं पता थी, तो गलती होने की संभावना ज्यादा थी और हुई भी है। और अगर वो गलतियां हुई है तो आपको यह चेक करना है कि क्या वो किसी जेन्युइन गलती की वजह से वहां पर 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो पैराग्राफ 8 ऑफ दिव्या एजेंसीज, ये अगेन जो है एक अनदर जजमेंट है जिसकी रेफरेंस ली गई है। इसमें जज ने कहा, आई फाइंड दैट द असेसमेंट ऑर्डर सो फार डिनायल ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट टू द पेटिशनर इज नॉट सस्टेनेबल, कि जो ऑर्डर पास किया है ऑफिसर ने वो सस्टेनेबल ही नहीं है, एंड द मैटर इज रिमांडेड बैक, और वापस ऑफिसर को जो है रिमांड बैक जो है, ऑर्डर को जो है रिमांडेड बैक कर दिया गया है। मींस वापस ऑफिसर को जो वो केस है वो फिर से दे दिया गया है कि वो उस केस में फिर से दोबारा अपनी फाइंडिंग्स जो है वो करे और देखे कि क्या वो क्रेडिट जो है वो क्लेम जो है वो जेन्युइन है या नहीं है। If on examination of the evidences submitted by the petitioner, the assessing officer is satisfied that the claim is bona fide and genuine, the petitioner should be given input tax credit. तो पेटिशनर को इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाना चाहिए अगर उसका क्लेम जेन्युइन है, बोनाफाइड है। तो यहां पर कहा गया कि merely on the basis of the form 2A and difference in 3B it cannot be denied. Said tax is not reflected should not be sufficient ground to deny the SSC's claim. तो जहां पर भी प्रॉपर ऑफिसर ने आपके केस में सिर्फ merely इसलिए आपका आईटीसी क्रेडिट रिजेक्ट कर दिया कि वो 2A में नहीं आ रहा है, तो वहां पर आप इस जजमेंट को कोट कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। हाई कोर्ट की जजमेंट है, छोटी जजमेंट नहीं है, आप इसको जब कोर्ट करेंगे तो सामने वाले ऑफिसर्स पर भी जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और वो जो है इस बातों को कंसीडर करते हुए आपके बाकी अनदर डॉक्यूमेंट्स भी क्या करेगा, वो चेक करेगा कि आपका जो क्रेडिट है, जो क्लेम आप ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, क्या वो सही है। जो आपका परचेज इनवॉइस होगा, जो आपका जो है ऑर्डर कॉपी होगी, जो भी आपकी रिटर्न्स फाइल की है सप्लायर ने, जो भी उसने टैक्स पे किया है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप जो है ऑफिसर के सामने जब प्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको कंसीडर करना पड़ेगा। तो सिर्फ इसलिए कि 2A में आपका कोई क्रेडिट नहीं है वो आईटीसी डिनाई नहीं किया जा सकता। To give evidence in the respect of his claim for input tax credit, the petitioner is directed to appear before the assessing officer within 15 days with all the evidences in his possession. जितने एविडेंस, जितने डॉक्यूमेंट्स उसके पास है उन सबको लेकर वापस से ऑफिसर के पास जाए और अपने जो है एविडेंसेस को सबमिट करे। ऑफिसर उनको जो चेक करेगा वो जेन्युइन क्लेम्स है या नहीं है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, और उसके बेसिस पर वो डिसाइड करेगा कि आपका जो क्लेम है वो बोनाफाइड है या नहीं, जेन्युइन है या नहीं। तो ऐसे में जिन भी लोगों के केसेस में जीएसटी और 2A के मिसमैचेस हैं, और जहां पर जो है सीधा एक ऑफिसर के द्वारा आपको जो है हरास किया जा रहा है कि जो है 2A के अंदर क्रेडिट नहीं है तो मैं आपको क्रेडिट नहीं दूंगा, इंटरेस्ट पेनल्टी लगाई जा रही है, तो वहां पर आप इस जजमेंट को कोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ढेर सारी ऐसी ही लैंडमार्क जजमेंट जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। आई होप मेरी ये वीडियो यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।